इंडिया गठबंधन ने 200 प्लस सांसदों की ताकत के साथ ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग लाने की कर ली तैयारी। अब ममता बनर्जी इसमें आगे चल रही हैं और लीड कर रही हैं महाभियोग को लेकर के चुनाव आयोग की। अब चुनाव आयोग की जो कलाकारी है विपक्ष के वोट को काटना, चुनाव आयोग ने ठान लिया है कि विपक्ष का वोट 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख 70 लाख काटने ही काटने एक स्टेट में है अगर वो सत्ता में आ रहे। तो अब ममता बनर्जी सत्ता में आई और ममता बनर्जी का वोटर्स जो वोट देने वाले हैं उनका 60 लाख से 70 लाख वोट काटते हैं, जो काट दिया चुनाव आयोग ने। तो अब जब 70 लाख वोट या 60 लाख वोट ममता बनर्जी का कम हो गया तो अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी फाइट करती दिखेगी, क्योंकि उनके तो कट गए लेकिन इसके डुप्लीकेट वोटर तो चढ़ गए, क्योंकि यहां तो बेईमानी चल रही है, खुलेआम बेईमानी चल रही है और न्यायपालिका भी उसका साथ दे रहा है, भरपूर साथ दे रहा है। न्यायपालिका ने एक नीति अपना ली है, हम ना तो कुछ बोलेंगे और ना किसी को रोकेंगे, और विपक्ष अगर बोलने और रोकने की कोशिश करेगा तो बीच में कानूनी दांव पेच फंसाएंगे और तारीख पर तारीख देते रहेंगे। उस वक्त तक तारीख देंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन जाए, और सरकार बनने के बाद फिर चुनाव ना आ जाए, तब तक तारीख ही देते रहेंगे। यह ठान लिया है न्यायपालिका ने। इन चीजों को देख करके न्यायपालिका के ऊपर से भरोसा खत्म हो रहा है। तो इंडिया गठबंधन ने 200 प्लस सांसदों के साथ जो तैयारी की कि यह सरकार जो गुफा में ढूक कर बैठी हुई है, मोदी जी को गुफा बहुत पसंद है, गुफा में जो ढुके हैं इस महाभियोग के जरिए उन्हें गुफा से खींच करके बाहर निकालेंगे, यह ठान लिया। और इसको लेकर के ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ बैठक की, सांसदों के हस्ताक्षर भी हो गए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में यह पेश होगा। और इस महाभियोग पर, इस महाभियोग को लेकर के कई सारे नियम और कानून हैं। जब यह महाभियोग एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद इसको लेकर के एक कमेटी बनती है, वह कमेटी इसकी जांच करेगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सही है क्या। उसके बाद वह कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद यह तय होगा कि महाभियोग पर चर्चा कब होगी, यानी कि तब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हो जाएगा। अब ममता बनर्जी को अगर चुनाव जीतना है या निष्पक्ष चुनाव चाहती है पश्चिम बंगाल में अभी तक जिस तरह हुआ, तो उसके लिए ममता बनर्जी के सामने यही रास्ता है कि वह एनडीए गठबंधन के कुछ लोगों से संपर्क करें और इंडिया गठबंधन की संख्या 272 के पार करें और सरकार बदले, तब तो एक निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा ममता बनर्जी को चुनाव हारना पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 65 से 70 लाख वोट कटने के बाद और भारतीय जनता पार्टी अपना डुप्लीकेट वोटर तैयार करने के बाद ममता बनर्जी के लिए इतना आसान नहीं होगा पश्चिम बंगाल जीत पाना। और ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल चुनाव हार जाती है, जो 99.99% उम्मीद है हारने का, फिर ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाहर उनका कोई वजूद नहीं है, फिर न घर की न घाट की कहीं नहीं होगी। और इस वक्त का जिम्मेदार ममता बनर्जी स्वयं है, क्योंकि जब मोदी सरकार को बदलने का वक्त आया तब ममता बनर्जी ने पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दिया, जिसके वजह से आज भी मोदी सरकार कायम है, अन्यथा कब की मोदी सरकार चली गई होती। तो इसके लिए ममता बनर्जी के ऊपर चुनौती है और ममता बनर्जी ही इसको फैसला करेंगी क्या कैसे होगा। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के साथ हुआ मजबूती से है।